नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार रौत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बिहार में जो है वहां पर रैली करने के लिए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है जो बिहार को बहुत बड़ा सौगात देने की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए अलायंस जुट गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से तमाम जो बातें कही जा रही है, जो बिहार में कुछ नहीं हुआ है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था का बदहाल जैसा पहले था वैसा अब भी है। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बिहार मामलों को लेकर के आप खुल करके अपना बयान रखते हैं, चाहे लालू यादव का हो या फिर नीतीश कुमार का पक्ष हो, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है जो एयरपोर्ट देंगे, महिलाओं को सौगात देंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, ज्यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, ये दौलत रस आपने उनके किया था। माननीय नीतीश कुमार अभी दिल्ली आए हुए थे। जी बिल्कुल। एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री के सामने उनको एक गमला भेंट किया। गमला लेकर के उस अधिकारी के सर पर नीतीश कुमार जी ने रख दिया और विश्वस्त सूत्रों से तमाम सोशल मीडिया चैनलों पे तमाम पत्रकार चर्चा कर रहे हैं कि उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ठग दोनों हैं, दोनों जुमलेबाज हैं, दोनों जनता को कैसे डाइवर्ट करना है बड़ी भली बात जानते हैं कि जनता की मनोदशा से कैसे खिलवाड़ करना है। वहाँ इतनी हार्ड टॉक हुई है, इतना जिस प्रधानमंत्री का पैर पकड़ लेते थे नीतीश कुमार, उस प्रधानमंत्री को के साथ हार्ड टॉक हुआ है। हार्ड टॉक का नतीजा हुआ कि उस मीटिंग को छोड़ करके नीतीश कुमार तुरंत चले गए। सुनते जाइए। और बिहार गए हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है, मीटिंग लिया है। इससे साफ जाहिर है कि एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, यही मैं जानना चाहता हूँ। एक मीटिंग के एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बीच में नीतीश कुमार जी हैं, एक साइड में सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन मोदी जी जो है सम्राट चौधरी से बात करते हुए दिखाई दे रही है। काफी वायरल हो रहा है। बिहार कांग्रेस भी इस वीडियो को तेजी से वायरल कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल एक्स से। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने इग्नोर कर दिया है नीतीश कुमार को, जेडीयू को इग्नोर कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें सुनना नहीं चाहते। अब वहीं क्राइम का जो है जंगल राज जिसे कहते हैं, कल इतनी गोलीबारी हुई है बक्सर में, 3 लोग मार दिए गए। पटना में अभी विगत कुछ दिनों पहले बमबाट हुआ है। उसके बाद देश का स्वास्थ्य मंत्री और देश का गड्ढा जेपी नड्डा बयान दे रहा कि 157 पार्लियामेंट में, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसी का बयान कोट कर रहा हूँ, 157 मेडिकल कॉलेज। उसके पहले होली के दौरान 4 पुलिस इंस्पेक्टरों की हत्या हो जाती है। आप मुझे बता दीजिए, 1 मिनट सुनते जाइए, आप मुझे बता दीजिए कि आप कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस की जितनी सरकारें हुई रही हैं, बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या थी, आज बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या? यही वजह तो नहीं है जो एनडीए के तमाम नेता अब धीरे धीरे इस्तीफा दे रहे, इस्तीफे का दौर चल रहा। भी आज ही एक खबर आई है जो एनडीए की तरफ से एक नेता ने इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, जब कोई जहाज डूबने लगे तो उस जहाज के मुसाफिर भागने लगते हैं। एनडीए डूब रही है बिहार में। बिहार में एनडीए, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में डूब रही है। पूरे विश्व में मुंह दिखाने के काबिल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं रखा है। क्या बात करें, बिहार जाने की तैयारियां चल रही है। 19 तारीख को अरे भाई, को जाएंगे, एयरपोर्ट देंगे, महिलाओं को सौगात देंगे। अरे कुछ नहीं चेका, जुमलेबाज है। आप मुझे बताइए, सुनने की क्षमता रखिए, पत्रकारिता करते हैं तो ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए। आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पर? मैं आपको बहुत बड़ा हूँ, आप अभी देवगन या चित्रा त्रिपाठी या दलाल जो रुपया लियाकत बनने का शौक तो नहीं है, चल रहे हो तो बताइए। मेरे कहने का प्राय है कि अभी कर्नल सोफिया की मां को
मोदी जी की सभा में बुलाया गया, वो भी डीएम के मार्फत। क्या जरूरत थी? उनका बयान आपने नहीं सुना, उसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है मैं कि जो मोदी जी ने मैं आ रहा हूं, मैं जो- आप पे भी आऊंगा, मैं लेकिन जो सवाल का तो जवाब दे दीजिए चतुर्वेदी जी। मैं उसी आप- सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज, ठगों के बेताज बादशाह, झूठा मक्कार, आप प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं मैं बिहार चुनाव को लेकर के। मैं आपको बता रहे, मरवा दिया कई सौ सैनिकों को इसने, कितनी बहनें और माताओं का सिंदूर उजाड़ दिया। ये आरोप आपका बिल्कुल गलत है। मैं आप बता रहा इस हूँ, आरोप को खंडन करो, लेकिन सवाल का जवाब आप तो दीजिए। खंडन कीजिए। बिहार के चुनाव में मोदी जी का जाना आप- कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आदमी तो सीआरपीएफ के 40-45 जवानों के शहादत, उनके कफन पर वोट मांगा है, क्या करके उसी बिहार की सरजमी पे क्या मुंह लेके जाएगा? आप मुझे बता दीजिए, मतलब बिहार मोदी जी जा रहे हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, राहुल गांधी जाते हैं तो वो देश का फायदा, बिहार का फायदा है। आप मुझे बता दीजिए, पीड़ितों से मिलने, चाहे मणिपुर की महिलाएं पीड़ित महिला हूँ, या पूछ में जो आम पब्लिक के घरों पे सेल गिरे हैं, बर्बाद हुए हैं, 2 बच्चे स्कूल में मर गए, देश का प्रधानमंत्री गया, वो पगला मिनिस्टर गजेड़ी भगेड़ी गया, आप मुझे बताइए गया नहीं गया? आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति तो आम गरीब दुखिया के घर पहुंच जा रहा, वो व्यक्ति पीड़ित के घर जाकर के कुशल क्षेम पूछ रहा। नहीं, वो अच्छा आप मुझे बताइए, हाँ, बिहार में दलित बच्चों की क्या समस्या है, अल्पसंख्यक बच्चों की क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, अगर पूछने जाना गुनाह है, उनकी गाड़ी उनको एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है और पब्लिक खुद चल करके उस नेता के पास आ रही है, देश के एलओपी, देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी के पास, तो कौन सा गुनाह है भैया? विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है चतुर्वेदी जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, आप कह रहे हैं एनडीए में फूट पड़ रही है, एनडीए में स्थिति ठीक नहीं है बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या लालू प्रसाद यादव या फिर आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी बेटा वाला विवाद आ गया, कभी चुनाव वाला विवाद, कभी पारिवारिक विवाद। आपको बता दूं, लड़का जवान है, बालिग है, मोहब्बत कर लिया, ठीक है, उससे गलती हुई है कि अपने बाप के सामने मुंह खोल कर ये बताने की जरूरत नहीं कर पाया, मान सम्मान में, कि पापा मेरी शादी इससे मत करवाइए, मैं तो कहीं अलग ही सेट हो गया हूँ। तो ये कोई गुनाह नहीं कहा जा सकता, लेकिन गार्जियन, अभिभावक होने के नाते माननीय लालू प्रसाद जी ने सोचा कि हमारे संस्कार में, हमारे पालन पोषण में क्या कमी रह गई थी कि ये बच्चा इस तरह से गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चाहे वो पहलगांव का हमला ले लीजिए, पठानकोट का हमला ले लीजिए, उड़ी हमला ले लीजिए, या मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? तेजस्वी यादव। बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता रहा हूँ, शुक्रिया मत कीजिए। आप दूसरी बात सुन लीजिए, आप सरकार चल रही है तो कम से कम आ रहा है, इसमें कैमरे में आ रहा है, 2-4 दिनों के अंदर, तो जब सरकार बनेगी तो 2-4 दिन के अंदर आपको बिहार में बदलाव, एक भी बुलेट अगर की कोई क्रिमिनल चला दिया ना तो शमशान घाटे पे दिखाई देगा। चलिए ठीक है, बहुत और शुक्रिया। अपराध का अंत होगा, वहाँ शिक्षा को महत्व